वेलकम टू व्यूअर इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कोहेसिव डिवाइसेस में रेफरिंग एक्सप्रेशंस की कि रेफरिंग एक्सप्रेशंस क्या है। अगर रेफरिंग एक्सप्रेशंस की बात की जाए, दीज आर वर्ड्स हुज मीनिंग्स कैन ओनली बी डिस्कवर्ड बाय रेफरिंग टू अदर वर्ड्स आर टू एलिमेंट ऑफ द कंटेक्स्ट विच आर क्लियर टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर। रेफरिंग एक्सप्रेशंस ऐसे वर्ड हैं जो मीनिंग किसी रेफरेंस के बगैर मीनिंग क्लियर ना हो, किसी वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सेंडर और रिसीवर को इस कंटेक्स्ट का आइडिया क्लियर हो जाता है। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ देम इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ज़्यादातर इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जैसा कि ही, शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, ही, हिम, हिमसेल्व्स, इट, इट्स, इटसेल्व्स, दे, इट, देम, आई, देयर, सेल्व, एट्सेट्रा। तो रेफरिंग एक्सप्रेशंस को फिर हमने आगे डिवाइड किया है टाइप्स में। तो रेफरिंग एक्सप्रेशंस की अगर बात की जाए, रेफरिंग एक्सप्रेशंस को दो टाइप्स में हमने तकसीम किया। पहली है एंडोफोरिक और दूसरी है कैटाफोरिक। अगर एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक इसकी दो एग्जांपल्स हैं, फिर एंडोफोरिक की आगे दो एग्जांपल्स हैं, दो टाइप्स हैं, एनाफोरिक और कैटाफोरिक। अगर हम बात करें एंड एंडाफोरिक की, तो एंडाफोरिक रेफरेंसेस आर लिंग्विस्टिक रेफरेंसेस टू समथिंग विद इन द सेम टेक्स्ट। ये लिंग्विस्टिक रेफरेंसेस है कि सेम टेक्स्ट में कुछ समथिंग सेम है। तो इसकी दो टाइप्स आगे हमने देखी हैं एंडाफोरिक रेफरेंसेस की। पहली है एनाफोरिक रेफरेंसेस और दूसरी है कैटाफोरिक रेफरेंसेस। अगर एनाफोरिक रेफरेंसेस की बात की जाए, ये बैक टू अनदर यूनिट दैट वाज मेंशन्ड बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम इसकी एक मिसाल देते हैं। आलिया आस्क्ड असलम टू बाय हर आ डायमंड रिंग, कि आलिया ने असलम को कहा कि वो उसके लिए डायमंड रिंग खरीदे। यहाँ पे जो हर का वर्ड यूज हुआ है ये बेसिकली एनाफोरिक रेफरेंसेस है। इसकी अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं, मैं कहता हूँ द एप्पल्स ऑन द टेबल, आई ईट इट, मतलब जो सेब टेबल पे पड़े थे मैंने खा लिया। अब यहाँ पे जो इट है, ये एप्पल का वर्ड यूज नहीं किया, इट का वर्ड यूज किया। ये बेसिकली एनाफोरिक रेफरेंसेस है। कैटाफोरिक रेफरेंसेस की अगर बात की जाए, कैटाफोरिक रेफरेंसेस रेफर अहेड फ्रॉम अनदर यूनिट दैट हैव मेंशन लेटर। मतलब कैटाफोरिक एनाफोरिक जो रेफरेंसेस है उसमें हम पहले नाउन को यूज़ करेंगे, बाद में उसकी जगह पे रेफरेंस यूज़ करेंगे, प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। जबकि हम जब कैटाफोरिक की बात करेंगे तो कैटाफोरिक में हम पहले प्रोनाउन यूज़ करेंगे, बाद में जाके नाउन यूज़ करेंगे। मतलब जब तक हम नाउन यूज़ नहीं करेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी, बात शक में रह जाएगी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं वेविंग एट हिम हैप्पीली। अब वेविंग एट हिम हैप्पीली तो कौन किसे बाय बाय कर रहा था या किसकी तरफ देख के खुशी से वेव कर रहा था? तो असलम सा आलिया कम आउट। अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि वेविंग एट हिम तो असलम सा आलिया कम आउट, के असलम ने देखा कि आलिया आ रही है। उसके बाद है एक्सोफोरिक रेफरेंसेस। एक्सोफोरिक रेफरेंसेस रेफर टू एंटिटीज आउटसाइड द टेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अटरेंस और स्पीकर। तो ये आउटसाइड द टेक्स्ट होते हैं, जैसा कि दैट इज वेयर आलिया फर्स्ट सा द लाहौर said while pointing to the place। अब यहाँ पे जो लाहौर था ये इशारा कर रहे थे प्लेस की तरफ। दैट इज वर्ड। अब डैट क्या है? डैट बेसिकली यहाँ पे एक्सोफोरिक रेफरेंसेस है जो आउटसाइड द टेक्स्ट हमें बता रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे लेक्सिकल चेन्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्सिकल चेन्स पर, लेक्सिकल चेन